कभी भी किसी भी इंसान को छोटा मत समझो। कभी किसी इंसान को कमजोर असहाय मत समझो, क्योंकि बाहुबली की शक्ति कुमार वर्मा में भी आ सकती है। आप लोग देखे होंगे बाहुबली में कुमार वर्मा। तो हाथों का यार हथियार लौकी। अब आप लौकी को हाथ से नहीं काट सकते हो, उसके लिए या तो दांत होना चाहिए और या फिर आपके पास बाहुबली जैसा ऐसा रुद्रसा, ऐसा रुद्रसा, ऐसा वार समुद्र सा। इससे हम हल्के हल्के सब्जी काट सकते हैं, चाकू है, और ऐसा काटो जिससे आपका हाथ सेफ रहे। ठीक है, वैसे इतनी खतरनाक लेना नहीं चाहिए। ये तो हमारे पहले के जो किसान है ना, किसान लोग लेते थे जंगल से लकड़ी छाटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, कटवासा वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीज़ होता था। तो यहाँ पर भी सब जगह भारत में तो जंगल वन ही वन है। तो आप कभी भी घूमने जाओ तो उसके लिए आप झाड़ी वाड़ी छाटने के लिए छोटा सा चाकू अच्छा वाला होना चाहिए। और ये आपका सब्जी तो काटो पर हाथ बचा के भैया, ठीक है, बाहुबली बनो लेकिन सेफ्टी के साथ, प्यार से, ठीक है। तो ये आज हमने ले लिए है और देखेंगे कभी हाथ में लगा तो इट इज दिस कैंसलेट ऑनली। फिर हमारे पास दूसरा आएगा ये चाकू और ये काटेगा फिर सब्जी को। हाथों का यार हथियार, पेन नहीं है, चाकू है। काटो, हरी सब्जी खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योग करते रहो। और फिटनेस अगर रखना है तो एक दिन का व्रत करो। व्रत करने से क्या होगा, जैसे आपको नदी में तैरना है, 5 मिनट 10 मिनट डुबकी मार के रखना है, तो उसके लिए आपको सांस को रोकना पड़ता है, राइट ना। उसी तरीके से यदि आप सांस को नहीं रोकेंगे, क्षमता प्रयास नहीं करेंगे, तो आप पानी में डुबकी मार के कुछ देर नहीं रह सकते हो। तो सांस को रोकेंगे तभी आप पानी के अंदर डुबकी मार पाएंगे और फिर थोड़ा दूरी नीचे नीचे जाके ऊपर आ जाएंगे। उसी तरीके से योग है। और योग जब आप करते हो तो उसके लिए क्या होता है कि नहीं, योग नहीं, ये बोला मैंने कि व्रत। यदि आप व्रत करते हो तो आपके पास एक कुंडली जागृत होगी, जो आपको 2 दिन 3 दिन उपवास रखने के बाद भी ना आपको प्यास लगेगा, ना ही आपको भूख लगेगा थोड़ा भी, और ऊर्जा भी समाप्त नहीं होगी। सबसे सुंदर अच्छी बात तो यह है कि ऊर्जा थोड़ा भी क्षय नहीं होगी, वृद्धि होगी। तो व्रत एक दिन करना चाहिए, बिना खाए बिना जल ग्रहण करे। कोई भी दिन चुन सकते हैं, जैसे गुरुवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, कोई भी एक दिन। लेकिन आप आयुर्वेद के साथ रहिए, जड़ी बूटी के साथ रहिए, लंबी आयु, स्वस्थ जीवन, युवा तन मन के साथ एक दिन का व्रत, जिससे कि आपको ये यूनिटी यानी कि आपके पास शक्ति आ जाए कि हम कितने समय तक हम बिना खाए स्वयं को रखने में सक्षम है। यह जानकारी आप तक होनी चाहिए, आयुर्वेद तक होनी चाहिए। और यदि आप मांसाहार करते हैं, चिकन मटन वगैरह, तो वो उससे क्या है कि जीवों की हत्या होगी, जो कि कोई लाभ नहीं है। क्योंकि मांस खाने के बाद शायद इंसान का
कुछ चीज़ें हैं जो सेंस काम नहीं करती हैं, क्योंकि वो मांस से अंदर जा कर के ना तरह तरह के बैक्टीरिया बनाना शुरू कर देगा, और वह बैक्टीरिया मोटापा, आगे चल के काफ़ी दिक्कतें परेशानियां ला सकती है। आंत में भी कहीं फंस गया तो वहाँ पर भी कई प्रकार के जीवाणु को कर सकता है, और क्रोध तो सबसे जल्दी लाएगा वो, कई सारी चीज़ों का हानि होगा। इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने प्रयास करते थे कि मांसाहार से थोड़ा दूर रखा जाए। कोई भी त्योहार है, अपना पर्व है, तो वहाँ पर मांस का प्रयोग नहीं होता था पहले, आज भी जहाँ तक है नहीं होता है। पर कुछ लोग शुरुआत कर रहे हैं जो कि सही नहीं है, क्योंकि यदि शुरुआत नहीं करेंगे तो कलयुग में तो मनुष्य की आयु 20 वर्ष रह जाएगी। अब आने वाला युग तो कलयुग ही है, घोर कलयुग है, और आयु कम ही होती रहेगी। समय से पहले बाल पक जाएंगे और शक्ति नहीं रहेगी। तो शक्ति फिलहाल आप लाइए आयुर्वेद के साथ, और कोई भी हरी सब्जियों का सेवन करिए, और सप्ताह में एक दिन का प्रयास करिए, प्रण करिए कि आप उपवास अवश्य करेंगे, क्योंकि उपवास में वो शक्ति है ना जो खाने में कभी नहीं मिल सकती। खाइए, यदि आपकी क्षमता लगती है कि हमें आप कुछ खा ही लेना चाहिए तो खाइए, हम मना नहीं करते हैं। पर एक दिन का व्रत करने का आदत डालिए, देखिए आपको 4 महीने में ही आपको कितना सुंदर परिणाम मिलेगा कि आप बोलोगे वाह नारायण नारायण, मजा ही मजा है। तो व्रत एक दिन का अवश्य करिए, ऐसा हम कहेंगे, आगे आपकी इच्छा, दिन में 25 बार खाइए, है कि नहीं। लेकिन अगर उपवास करेंगे तो उसका सुंदर काम का सुंदर परिणाम 2 दिन 3 दिन का नहीं बोल रहा हूँ। वैसे हमारे पूर्वज तो महीने का करते थे, नवरात्रि 9 दिन का करते थे, बहुत सारे वो लोग उपवास पे ज़्यादा ध्यान देते थे, और भोजन पर भी, भोजन के क्वालिटी पर भी ध्यान देते थे, जड़ी बूटियों पर, वनस्पतियों पर, हर चीज़ों पे ध्यान देते थे। वो लोग थोड़ा केमिकल रसायन से बनी चीज़ों से स्वयं को दूर रखते थे, बाहर के बने हुए प्रोडक्ट मार्केट के खाने से बचते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या कौन क्या कैसे मिला पका दिया, क्या पता, आपको सामने परोस दिया, आप खा लिए और पता चला पेट के अंदर गड़बड़ भैया। हाँ, पेट के अंदर क्या, सांसों के अंदर भी गड़बड़ हो सकती है। तो प्रयास करिए बाहर का न खा करके स्वयं बनाइए, या घर के बने भोजन को आप ग्रहण करिए आयुर्वेद के साथ, नियम संयम के साथ, नित्य क्रिया निवृत्त होकर के स्नान वगैरह से प्रयास करिए। नदी भी कभी स्नान करने के लिए जाने के लिए, और पानी जो है ना, जल कुएं का सबसे अच्छा है। बोलोगे कैसे, क्योंकि जो बाहर का नल आ रहा है उसमें क्या मिल गया क्या पता, लेकिन जो कुआं है पास का वो आपका पर्सनल है, वहाँ से खींचो, एक्सरसाइज भी हो गई। हाँ, अब मैं तो कहता हूँ ये बाहर का जो पिसा पिसा आटा आता है ना, वो भी नहीं लेना चाहिए। उसकी जगह स्थान पे घर में पुराने लोग चक्की रहता था ना, चक्की, उससे क्या ना एक्सरसाइज भी हो रहा है पूरे शक्ति की, हाँ, बाजुओं की ताकत। पहले के लोग जो करती थी ना, बूढ़ी माई वगैरह, 100 वर्ष के ऊपर पक्का वो जीवन जीती थी, और तंदुरुस्ती मस्ती के साथ और शक्ति के साथ। लेकिन आज के लोग खरीदा हुआ आटा खाई नहीं कि 60 के बाद चल पाना मुश्किल हो जाए। आगे देखिए मिलावट जो खा रहे हैं उनका आगे आने वाले पीढ़ियों पे क्या असर पड़ेगा। तो आप लोग को हम कहते हैं अमरेंद्र बाहुबली, समस्त प्रजा का रक्षक, माहेश्मती का शिवगामी। देखिए अच्छी है बाहुबली, अच्छी फिल्मों को देखिए, जो खराब लगे उन्हें मत देखिए, ना किसी को बोलिए, जो अच्छी लगे वो देख सकते हैं और दूसरे बता सकते हैं। और अपने वेद पुराण ग्रंथों के पास जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इतनी कहानियाँ मिलेगी जिन्हें आप पढ़ करके देख करके आपको लगेगा हम पृथ्वी ग्रह के ही बाहर आ गए हैं, ब्रह्मांड में कहाँ पे हैं। वेद पुराण शास्त्र पंचांग वगैरह ये सब में ग्रहों की इतनी सारी जानकारियां हैं कि स्वर्ग नर्क वैकुंठ
शिवलोक, सतीलोक, पतिलोक और बहुत सारे ब्रह्मलोक, इतना ज़्यादा कि हम नाम भी नहीं जानते हैं। वो चीज़ें वहाँ जब आप खोलेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है। वहाँ देखिए, मोबाइल से थोड़ा सा हमको साइड करो भैया, टीवी से भी थोड़ा अपने को साइड करो भैया, ग्रंथ को खोलो और वहाँ पे देखो, आपको ना बैठे बैठे तीनों लोग दिखेगा। और मोबाइल में देखेंगे तो सिर्फ गूगल, यूट्यूब, फेसबुक के आगे आप कुछ नहीं पा पाएंगे, यहीं तक रह जाएंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो। अब लपसा पांडा का सुंदर सॉन्ग किसी दिन हम उस पर तांडव करने का प्रयास करेंगे, यदि कर पाते हैं तो आप तक क्या, हमारे पूरे भारत तक हमारा वीडियो जाएगा ही जाएगा। जय हो मित्रों। सनातन, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतखंड, नारायण।